हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मेडफिट। जैसा कि आप मुझे जानते ही होंगे कि मैं क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी फोर्थ ईयर में पढ़ रहा हूं। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी ही क्यों चूज करना चाहिए। तो मैंने काफ़ी सारा पॉइंट लिख रखा है जिसकी वजह से मैं भूल ना जाऊं, और क्यों आपको नहीं सेलेक्ट करना चाहिए। अगर आपका प्रायोरिटी कुछ और है तो आपको क्यों नहीं सेलेक्ट करना चाहिए वो भी बताऊंगा। तो स्टार्ट करता हूं मैं आपको इस वीडियो को अच्छे पॉइंट से कि क्यों आपको सेलेक्ट करना चाहिए। तो पहला है कि ये यूनिवर्सिटी जो क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी है, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है। और आपको समझाने के लिए जो लोग जैसे फेडरल वर्ड है उसको समझाने के लिए मैं एक रेफरेंस दे देता हूँ इंडिया के कंपेयर में। तो इंडिया में जैसे एम्स है और स्टेट है, तो यहाँ पे फेडरल को एम्स बोलते हैं, एम्स ऐसा मानते हैं, आप ऐसा समझ सकते हो। तो ये यहाँ का एम्स है। तो दूसरी बात, ये जो यूनिवर्सिटी है काफ़ी पुरानी है, मोर देन 100 ईयर इनका मतलब कि एस्टेब्लिशमेंट हो चुका है, मोर देन 100 ईयर। और उसके बाद में भी जो इंटरनेशनल स्टूडेंट का है ये मोर देन 4 डेकेड, मतलब 40 साल से ऊपर से ये इंटरनेशनल स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं। और उसमें भी मैं अगर अपने इंडियन स्टूडेंट की बात करूं तो 12th बैच यहाँ से पास आउट हो चुके हैं। तो सोच सकते होंगे कि काफ़ी बच्चे के ये फेवरेट यूनिवर्सिटी रहा है, तो आपको भी इसको रखना है। और दूसरी बात, आप सोच लो कि इतने दिन से पढ़ा रहे हैं, तो जो ये फुल्ली इंग्लिश मीडियम होने के साथ साथ भी जो भी टीचर है यहाँ पे उनकी इंग्लिश काफ़ी अच्छी होगी, तो भी बच्चे को एक्सप्लेन कर रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी जैसे यूनिवर्सिटी है जो प्रॉमिस तो करेंगे वो होंगे भी इंग्लिश मीडियम, लेकिन उनमें जो टीचर होंगे वो लेस एक्सपीरियंस होंगे। उनको नो मैटर वो रशियन में उनकी नॉलेज काफ़ी अच्छी होगी, लेकिन उनको लैंग्वेज बैरियर होने की वजह से वो काफ़ी चीज़ें डिलीवर नहीं कर सकते होंगे। तो ये जो 40 साल का जो एक्सपीरियंस है और जो टीचर है ये काफ़ी एज है उनका, ऐसा नहीं है कि लाइक 24, 25, 27 ईयर्स, मोर देन सभी जो टीचर है जो नॉर्मली जो भी है 40 प्लस के ही हैं। तो सोच सकते हैं काफ़ी एक्सपीरियंस वाले टीचर हैं। दूसरी बात आती है कि ये बजट की। तो बजट के लिए भी, इस बजट में जो बजट क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी आपको देती है उस बजट में दूसरी कोई यूनिवर्सिटी ना ही, वो किसी भी कंट्री में चले जाए आप, जैसे चाइना और किर्गिस्तान और कोई भी जो सस्ते में जो कराती है, जो भी यूनिवर्सिटीज, जो भी कंट्री एमबीबीएस, उसमें इससे सस्ता। और मतलब ये जो क्वालिटी है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी मैं समझाऊंगा कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन से मेरा क्या मतलब है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन से तो दूसरी बात, ये क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं देती है। जैसे इसके लेवल में मैं बताऊं तो ये एक कजान है, तो कजान का इंफ्रास्ट्रक्चर और जो लोकेशन है उसकी वजह से उसका जो फी है ना बहुत एक्सपेंसिव है। अब सपोज करो कि यहाँ पे जो फी है, हमारी जो फी बता रहा हूँ, अगर कॉलेज की फी मैं मानूं तो फी हो आपको लगभग 18 लाख से लेके, अब कुछ ज्यादा भी आप एक्सटेंड करोगे 2-3 लाख, तो कॉलेज की फी आपको 22 लाख तक में आ जाती है। यही इसी के कंपेयर में जो यूनिवर्सिटी कजान है ऐसे ही है एकदम सेम, लेकिन वहां का बजट आपको 40 से 45 पड़ता है। तो इतना डिफरेंस है। तो जो भी बच्चे का बजट अगर आपको जैसे अंडर द 30 लाख है बजट उनका, जो रहने होने के, मैं वो चीज नहीं अभी जोड़ रहा हूँ, हॉस्टल फी वो जोड़ने के बाद में अंडर 30 लाख है, तो वो एकदम टॉप पे अपनी प्रायोरिटी रख सकते हैं इस कॉलेज को लेके। तो अगले पॉइंट की तरफ मैं चलता हूँ। और दूसरा, जब ये बजट तो बता दिया कि इतने बजट में आपका अगर है तो आप सबसे टॉप में इसी कॉलेज को रखें, क्योंकि ये क्वालिटी, जैसे मैं आपको क्वालिटी से रिलेटेड, आप जैसे फर्स्ट ईयर में आएंगे तो बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में वो गवर्नमेंट की नहीं होती है और बजट भी कम रहता है। तो जैसे आप किर्गिस्तान की मैं बात करूँ तो मेरा दोस्त पढ़ता है वहाँ, तो उनकी जो यूनिवर्सिटी ऐसे रन करती है जैसे अपने यहाँ जो कहने को तो मेडिकल यूनिवर्सिटी है, लेकिन इंस्टीट्यूट के टाइप पे। जैसे आप बच्चे जाते हैं, जैसे एलन में जैसे पढ़ते हैं रेगुलर 4 घंटे 5 घंटे उनका क्लास लगता है और उनको एकदम प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं होता। जैसे मैं फर्स्ट ईयर में यहाँ आया था, तो मैं आपको बताऊं कि हमारी जो प्रैक्टिकल क्लासेस कैडेबर पर होता है। जैसे एनाटॉमी, जो भी एनाटॉमी, जब मैं आप जो भी मेडिकल फील्ड में जो भी आए, नर्व प्लेक्सस सारे कैडेबर पर दिखाए जाते हैं, तो एक्चुअल फील होता है। यहाँ पे सारा आपको बॉडी सारा चीज एक्सपोजर होगा। तो ये रहा मेडिकल के क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की मैं बात करा। अगला पॉइंट मैं जो बताने वाला हूं कि जैसे टीचिंग एक्सपीरियंस बता ही दिया है कि मोर देन 100 ईयर्स का है, तो इसमें भी जो इंटरनेशनल स्टूडेंट का है जो टीचिंग एक्सपीरियंस है मोर देन 40 ईयर्स का है। अगला पॉइंट है कि जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है एफएमजी पासिंग परसेंटेज रेशियो। तो इस साल की मैं बात करूं, जो अभी हाल में ही एफएमजी का रिजल्ट भी आया है, तो मोर देन 50% है। तो और इसको मैं आपको रेशनलाइज भी बताता हूं क्यों ये 50% अदर कॉलेज के कंपेयर में ज्यादा है, क्योंकि बाकी जो यूनिवर्सिटीज है उनमें बच्चे ही 30 होते हैं। तो 30 में अगर सपोज करो कि अगर 12 पास हो गए, फिर भी परसेंटेज अप्रोक्सीमेटली 40% हो गया ना, वो 12-13 भी पास हो गए। यहाँ पे मोर देन 190 बच्चे थे, जिसमें मोर देन 100 प्लस बच्चे पास हुए हैं। ये बहुत बड़ी बात है। जितने भी यूनिवर्सिटीज है आसपास, जैसे किर्गिस्तान, रशिया, इवन रशिया में भी
और यूक्रेन में भी इतना पासिंग परसेंटेज रेशियो एफएमजी का किसी का नहीं है। तो आप इसको देख के भी आप इसे कंसीडर कर सकते हैं। और दूसरी बात, जो भी यूनिवर्सिटी में जैसे जो भी कंट्री है जो बजट फ्रेंडली है, जैसे चाइना हो गया, दूसरा ऑप्शन रखते हैं रशिया, उसके बाद तीसरा किर्गिस्तान, उसके बाद यूक्रेन, बहुत सारा अर्मेनिया, बहुत सारा यूनिवर्सिटी है, उसमें जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल कॉलेज की बात करें तो यहाँ पे सबसे ज्यादा बच्चे आते हैं क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी में। लास्ट ईयर में बताऊं तो जैसे 2021 की बात करूं तो ये जो मेरे जो एक साल जूनियर बच्चे हैं उनमें अप्रोक्सीमेटली मोर देन 700 स्टूडेंट आए थे एक ईयर में। तो इतना सारा मतलब बच्चे आते हैं, पसंद करते हैं इस जगह को। अगला चीज होता है कि मैं बताऊं कि हॉस्पिटल, दूसरी बात हॉस्पिटल मैं क्यों जिक्र कर रहा हूं तो मैं भी आपको ये बात बताता हूं कि बहुत सारी जो यूनिवर्सिटीज है उनका जो टाई अप है गवर्नमेंट कॉलेज तो है, और उनका यूनिवर्सिटी होने के बाद में भी उनका उतना सारा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में टाई अप नहीं है। ये गवर्नमेंट के साथ साथ होते हुए भी इनका बहुत सारा हॉस्पिटल अपना खुद का है और गवर्नमेंट से टाई अप भी है। तो मेरी जो क्लास लगती है, हर क्लास जैसे न्यूरोलॉजी की साइकिल लगी मेरी तो न्यूरो डिपार्टमेंट में लगेगी, जैसे पीडियाट्रिक्स की क्लास लगी तो पीडियाट्रिक्स का एक स्पेशल हॉस्पिटल है जहां बच्चों के देख रेख किया जाता है, तो वहां पे पढ़ाते भी हैं और साथ साथ वहां पे हमें बच्चों से मिलवाते भी है। लास्ट टाइम हमने देखा था कि जो छोटे छोटे यहाँ के जो बच्चे हैं, यहाँ के जो रशियन बच्चे हैं, वहां में उनमें से डायबिटीज का प्रॉब्लम था इतने छोटे होने के बाद में, तो उन्होंने दिखाया कि कैसे उनका जो ये लगाते हैं वो जो मशीन होता है जिसके लिए वो बार बार टाइम पे कितने कैसे चेक करते हैं वो भी सिखाया था उन्होंने। अगला होता है कि ये जो प्लस पॉइंट है कि इनके पास 10 से 12 से ऊपर हॉस्पिटल, अभी तक मैं 8-10 में जा चुका हूं, उससे ऊपर ही है। अगले पॉइंट की तरफ मैं चलूं तो आपको जस्ट सेकंड, मेरा फोन हैंग कर गया, उसमें थोड़ा इग्नोर कीजिएगा उसको। तो अगला जो चीज है हॉस्टल भी है, जैसे कैंपस के अंदर, मेन कैंपस के अंदर 3 हॉस्टल है, हॉस्टल नंबर 2, 3 और एक 6, और जो दूसरे हॉस्टल हैं जो 1 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर, जो हॉस्टल के कैंपस के मात्र 200 मीटर दूर पे है। तो ज्यादा दूर भी नहीं, बहुत सारा यूनिवर्सिटी में ऐसा होता है कि आपको प्राइवेट हॉस्टल मिलता है, ये गवर्नमेंट का हॉस्टल है, प्राइवेट होने के बाद में भी वो 6-7 किलोमीटर दूर होता है, वहां से आपको आना पड़ता है, तो बस का खर्च अलग, आपके टाइम का कंजप्शन अलग होता है। तो ऐसा चीज नहीं, ये भी प्लस पॉइंट है इसका। अगला चीज है कि जो यहाँ पे इंडियन मेस भी अवेलेबल है, और इंडियन मेस होने के साथ साथ यहाँ पे हर चीज आपको मैंने वीडियो में बता भी रखा है कि यहाँ पे आपको जैसे आप सेल्फ कुकिंग करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होता है, यहाँ पे आप मेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ ये जो क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी है वो सिम्फेरोपोल है, और सिम्फेरोपोल कैपिटल सिटी है क्रीमिया का। तो यहाँ पे कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी, हर चीज का बहुत अच्छा है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जैसे आपको एयरपोर्ट भी अभी फिलहाल तो नहीं चल रहा वर्क को लेके, लेकिन ये हमेशा चलता है। मैं लास्ट टाइम जब आया था तो प्लेन से ही आया था, तो यहीं पे उतरा था। तो अगर आप जैसे आप सोच रहे हैं कि कैपिटल सिटी है तो सारा सुविधा उपलब्ध है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वेदर से रिलेटेड, तो वेदर है, यहाँ का वेदर मॉडरेट रहता है, चारों तरफ से सी के घिरे होने की वजह से यहाँ पे मॉडरेट टेम्परेचर रहता है। ये बाकी पार्ट ऑफ रशिया के कंपेयर में ये काफी गर्म है, तो इंडियन फेवरेबल भी है एज ए कंपेयर। हम लोग वार्म कंट्री से आते हैं तो ज्यादा ठंडा, जैसे मोस्टली यहाँ पे -15 से ऊपर नीचे की तरफ नहीं जाता है, इन द सेंस में बोल रहा हूँ कि नीचे मतलब और माइनस में जाएगा तो ज्यादा ठंडा हो जाएगा, ऊपर कहने का मतलब प्लस में तो ये हो जाएगा, आप उस तरह से समझ लेना। और ये रहा सारा चीज जो आपको इसका प्लस पॉइंट है। और दूसरा नेगेटिव पॉइंट मैं बताऊं तो बहुत सारे जो लोग ये भी कंसीडर कर सकते हैं, जो वॉर जोन है, मैंने जो नोटिस किया कि आप ऐसा कुछ है नहीं, मैं 4 साल से हूं यहाँ पे, वॉर में टाइम में भी नहीं गया, कुछ ऐसा हुआ नहीं। लेकिन आप अगर अपने दिमाग में रहता है ना कि आपको रखना हो तो आप एक नेगेटिव पॉइंट ये रख सकते हैं। ऐसे मैं रह रहा हूँ 4 साल से और यहाँ भी अभी भी बहुत सारा चीज है, लेकिन कुछ होता नहीं है, अच्छा चीज है। और दूसरा, जो भी बच्चे फ्यूचर में पढ़ के सोच रहे हैं कि मुझे यूके में सेटल होना हो, तो यूके वाले बच्चे को प्लैब देना पड़ता है, तो वहां की जो भी रूल्स है उसमें इस कॉलेज का नाम नहीं है, तो वो अवॉइड कर सकते हैं। ये 2 पॉइंट मुझे लगा जो आपको बता देना चाहिए। बाकी जो ऐसा कुछ लगा नहीं मुझे जिससे आपको बताऊं कि आपको ये सेलेक्ट नहीं करना चाहिए। आप इसके बाद में आप खुद से डिसाइड कर सकते हैं आपको क्यों सेलेक्ट करना चाहिए। फर्स्ट तो ये बजट फ्रेंडली है, मैंने बता ही रखा है। तो यह रहा हमारा वीडियो, और आपको अच्छा लगा हो तो आप हमें चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। और कुछ भी एक्स्ट्रा पूछना हो तो आप हमारे जो कॉन्टेक्ट नंबर है व्हाट्सएप पे आप टेक्स्ट कर सकते हैं। थैंक यू।